नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। और कहानी के अंत में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इससे हमें क्या सीख मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है और कैसे इसको अपने जीवन के अंदर हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो होता क्या कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी हिमालय के पर्वतों पर जा रहे होते हैं और उस समय उन्होंने भगवा वस्त्र धारण किए हुए होते हैं। तो जैसे वो पर्वतों को क्रॉस कर रहे होते हैं तभी कुछ बंदर उनके भगवा वस्त्र देखकर उनके पीछे बढ़ जाते हैं, उनकी खिल्ली उड़ाना शुरू कर देते हैं और उनकी तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो स्वामी जी पहले तो धीरे धीरे चलते हैं, बाकी धीरे धीरे वो देखते हैं कि जो बंदर है उनका झुंड बड़ा होता जा रहा है। तो स्वामी जी घबरा जाते हैं। वैसे तो स्वामी विवेकानंद जी बहुत ही बलवान व्यक्ति थे, बाकी बंदरों के झुंड के सामने किसी एक व्यक्ति का टिक पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो स्वामी जी वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और स्वामी जी को भागता हुआ देखकर वहाँ पर वृक्षों पर जो बंदर होते हैं वो भी उनके पीछे बढ़ जाते हैं और एक बंदरों का बड़ा झुंड उनके पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। तब स्वामी जी सोचते हैं कि ऐसे उनका बच पाना बहुत ही मुश्किल है और वो सोचते हुए एक डिसीजन लेते हैं कि उनको यहाँ पर रुकना पड़ेगा और एक संयम के साथ में सही डिसीजन लेना होगा। तभी स्वामी जी वहाँ पर रुक जाते हैं और जैसे ही वो रुकते हैं तो देखते हैं कि बंदरों का झुंड भी वहीं पर रुक जाता है। जब स्वामी जी मुड़कर उनकी तरफ देखते हैं और जैसे स्वामी जी उनकी तरफ मुड़कर देखते हैं तो बंदर घबरा जाते हैं और वो एक दो कदम पीछे की तरफ लेते हैं। तो स्वामी जी समझ जाते हैं कि अब इन पर अग्रेसिव होना बहुत ही आसान है और तो स्वामी जी उनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। और स्वामी जी को भागता हुआ देखकर वो सारे बंदर डर कर किसी पेड़ पर, किसी पर्वत पर चले जाते हैं और स्वामी जी का पीछा छोड़ देते हैं। तो उस दिन स्वामी विवेकानंद जी को एक सीख मिलती है कि हमारा जो मन है वो इसी बंदर के समान है। हम अपने मन रूपी बंदर से जितना डरेंगे ये हमें उतना ही डराएगा, जितना इससे हम घबराएंगे ये हमें उतना ही ज़्यादा फोर्स करेगा। और हमें अपने जीवन के अंदर अगर सक्सेस हासिल करनी है तो हमें इस मन रूपी बंदर से निजात पानी पड़ेगी। और इससे निजात पाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमें अपने जीवन के अंदर जो भी नेगेटिव थॉट आती है, जो भी नकारात्मक विचार होते हैं उनसे पीछा छुड़ाना पड़ेगा और जीवन के अंदर पॉजिटिव थॉट के साथ में अपने मन रूपी बंदर को चुनौती देनी पड़ेगी। अब तेरे को जो सोचना है सोच, तेरे को जो करना है कर। मैं जीवन के अंदर ये ठान चुका हूँ और मैं अपने जीवन के अंदर ये अचीव जरूर करूँगा। अगर आप इस पॉजिटिव थॉट के साथ में अपने मन रूपी बंदर के ऊपर संयम पा लेते हो और उसी अग्रेशन के साथ में अपनी एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देते हो तो जीवन के अंदर आप सक्सेस ज़रूर हासिल करोगे। हमें अपने जीवन के अंदर इसको ज़रूर यूटिलाइज करना चाहिए, बिकॉज इसको यूटिलाइजेशन से अपने जीवन के बड़े से बड़ा गोल हम हासिल कर सकते हैं। इससे जो नकारात्मक विचार है वो कभी भी हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे और हम अपने पॉजिटिव थॉट के साथ में, सकारात्मक विचारों के साथ में बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और इससे एक प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको ये मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हो देन यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर आल्सो। और मैं आपको ऐसी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ में नेक्स्ट वीक ज़रूर मिलूँगा जिससे हमें कुछ सीख मिल सके और जिससे हम अपने जीवन के अंदर कोई चेंजेस कर सकें। इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ और नेक्स्ट वीक अगेन वी मीट विद दिस टाइप ऑफ पॉजिटिव स्टोरी। थैंक यू।